फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने चेयरमैन जवाद अहमद को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी की गई है। कल रात लगभग 11 बजे जवाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी हासिल कर ली है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है रात में गिरफ्तारी के बाद, क्या कुछ जानकारी सामने आई है अभी फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई चल रही है, उसके चलते लगातार यहाँ पर चाहे वो डॉक्टरों से पूछताछ की बात होता है, तमाम तरीके से स्टूडेंटों से और तमाम स्टाफ से जो है लगातार यहाँ पर बातचीत जो है वो यहाँ पर जो सबूत है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में जो है वो ईडी ने भी जो है एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करी है, क्योंकि 18 नवंबर को ईडी जो है देर रात लगभग 11 बजे जो है सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है चेयरमैन जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद जो है सिद्दीकी है अहमद, उनको जो है गिरफ्तार किया। उनको कोर्ट में जो उनको जो है पेश किया गया और पेश के दौरान जो है ईडी ने जो है 11 दिन की हिरासत जो है वो कहीं ना कहीं मांगी है। उसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर और भी चीज खंगाली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अंजलि ईडी ने छापा मारा है, क्योंकि पहले दिन ही जो है इतने जो सबूत है वो कहीं ना कहीं ईडी को मिले और ईडी ने लगातार जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को जो है हिरासत मतलब गिरफ्तार करके और जो है जज के सामने पेश किया। और मोनू, ईडी ने जो है कोर्ट से 13 दिन की रिमांड हासिल कर ली है, तो अभी तक पूछताछ में क्या कुछ कोई खुलासा हुआ है, कुछ जानकारी सामने आई है? तमाम चीजों को लेकर लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की तरफ से भी और तमाम बात की जाए तो एनआई की तरफ से भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो है चेयरमैन को जो हिरासत में लिया, उसके साथ साथ बात की जाए तो जो कोर्ट में पेश करके जिस तरीके से कस्टडी जो ली है उसके चलते और भी अभी, क्योंकि जी सबसे बड़ी बात है कि पहले दिन ही जिस तरीके से अब जो है इस तरीके के सबूत मिले, तो कहीं ना कहीं अब आगे की कार्रवाई यानी कि ईडी और लगातार यहाँ पर जो है वो चीजों को खंगालने का काम करेगी, जिस तरीके से दस्तावेजों को लेकर के और तमाम तरीके से। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अंजलि, इन्होंने कई कंपनी जो है वो सेल जो है वो बनाई हुई थी, जिसको लेकर के जो मनी ट्रांसफर है वो इधर से उधर किया जाए, तो उस तरीके से यहाँ पर भी एक बड़ा जो खुलासा जो है वो यहाँ पर ईडी ने किया है। तो इस तरीके की तमाम चीजों को लेकर के ईडी लगातार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है और कई और जो है मामले यहाँ पर खुलासा कर सकती है ईडी। जी देखिए, जिसे अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फर्जी NAAC मान्यता दिखाई थी, यूजीसी की धारा 12B में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी को बताया, इस बात की कितनी पुष्टि हुई है और क्या यूजीसी ने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी को कोई मान्यता कभी मिली ही नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सही कहा, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी को जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसको जो है फर्जी NAAC की मान्यता दिखाई गई थी, लेकिन जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर मान्यता नहीं थी, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं ईडी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर एक फर्जी जो तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जो कागज है वो भी बनाने का काम यहाँ पर किया, उसको भी जो है यहाँ पर जो है एक व्यक्ति को भी जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। तो तमाम तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ईडी ने जो दस्तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में दी है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो तमाम तरीके से अवैध जो तरीके से कंपनियां जो बनाई हुई थी उन पर मनी ट्रांसफर किया जाता था। उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं जिस तरीके से मान्यता को लेकर के यहाँ पर जो है वो जांच यहाँ पर की जा रही, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अंजलि कई तरीके से यहाँ पर लगातार जो है ईडी अपना काम करती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो धारा जो लगाई है 128 जो यूजीसी की धारा जो बनती है वो भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरीके की तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है वो खंगालने का काम करिए। अगर बात की जाए तो 2014 में भी जो है 2014 के और 2000 के बीच में जो देखा जाए तो दिल्ली में भी इस तरीके की जो फर्जी यूनिवर्सिटी थी उन पर भी जो है ईडी ने लगातार कार्रवाई करी। और उसके साथ साथ अब बात की जाए तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों को लेकर के और तमाम स्टाफ से लेकर के पूछताछ और कहीं ना कहीं कागजों को खंगालने का काम करी। और ईडी ने जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को जो है गिरफ्तार करके और जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया और कहीं ना कहीं मोनू बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी, मोनू बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।